चित्त विवेका ग्रुप में आप सभी ध्यान साधकों का स्वागत है। आने वाले 30 दिनों तक हम सभी लोग ध्यान के विषय को गहराई से समझने के लिए इस ग्रुप में जुड़े हैं। हमें मार्गदर्शन करने के लिए दीपक अनबोरी जी, शीतलताई जी रहेंगे। इनके माध्यम से हो सकता है जो ध्यान के विषय में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ऐसे ग्रेट मॉन्क हमें मार्गदर्शक मिल सकते हैं। हो सकता है उनके प्रवचन भी हमें सुनने के लिए मिल सकते हैं। इस 30 डेज़ के शिविर को कार्यान्वित करने के लिए धम्ममंगलम संस्था की ओर से धम्ममंगलम के सदस्य आपको सपोर्ट करेंगे। आपके सुविधा के लिए ऑनलाइन में काम करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं जो बहुत ज़रूरी है। 30 डेज़ भले ही ऑनलाइन शिविर हो, लेकिन ये 4th टर्म में हम लेने जा रहे हैं। इसके पहले 3 शिविर हो चुके हैं और 3 शिविर में जो भी शिविरार्थी हमारे साथ में जुड़े थे उन्हें बहुत अच्छा लाभ इसमें मिला है। ऐसा उनका फीडबैक धम्ममंगलम के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो हमें शिविर क्यों अटेंड करना है? हमें इसलिए अटेंड नहीं करना है कि हमें कुछ प्राप्त करना है। हमें इसलिए अटेंड करना है कि अपने आप को जानना है। ध्यान के विषय में बहुत सारी धारणाएं अलग अलग तरीके से है। इन सब को हमें 30 डेज़ के लिए बाजू में रखना है। अगर आप आपकी जो भी प्रैक्टिसेस इस अभी तक कर रहे थे उनको लेकर के अगले 30 दिन तक अगर प्रैक्टिस करोगे तो शंका है कि शायद आपको लाभ मिले या ना मिले। जिस भी चीज़ को हमें सीखना है तो हमें सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरेंडर होने के लिए तैयार हो तो 30 डेज़ के लिए इस शिविर में सम्मिलित हो जाइए। अगर नहीं हो तो चांसेस कम है कि आप लाभान्वित हो पाओगे और इसमें समय आपका जा सकता है। सो बेटर है कि आप पूर्ण शरीर मन से इस शिविर में सम्मिलित हो। ऑनलाइन है लेकिन फिर भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। यहाँ पर सम्यक संबुद्ध द्वारा जिन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने आप को जान लिया, सिद्धार्थ गौतम, वे सर्वज्ञाता बने और बुद्ध कहलाए। उनके द्वारा बताए गए ध्यान के मार्ग पर हमें अभ्यास करना है, जिसके माध्यम से हम शरीर और मन के स्वभाव को जान सकते हैं और अपने आप को सही तरीके से पहचान सकते हैं। सो इस तरीके से शिविर रहेगा। यहाँ पर अनुशासन संहिता आपको दी गई है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिया गया था, उसे हमें फॉलो करना है। नियम इसलिए नहीं है कि कोई संस्था है इसलिए नियम है, ऐसा नहीं है। नियम इसलिए है क्योंकि आपकी ध्यान की साधना प्रबल बने, आपको लाभ मिले और आपके 30 डेज़ फ्रूटफुल रहे। इसलिए ये नियम या फिर अनुशासन संहिता आपको बताई गई है, तो इसका पालन करेंगे। सवेरे का समय है, सभी साधक सवेरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 से लेकर 6:30 बजे तक, पौने 7 बजे तक हमें समय मिलेगा। इस दौरान ध्यान के बाद में हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, सूचनाएं दी जाएगी, कुछ सवाल होंगे उसके जवाब दिए जाएंगे और इस तरीके से शिविर 30 डेज़ तक चलेगा। इस दौरान हमें मार्गदर्शक मिलेंगे, प्रवचन हो सकता है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है और आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। आपके अनुभव के बारे में भी बात यहाँ पर की जाएगी। सो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। पिछले 3 शिविरों में जितने भी सदस्य थे उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की कि और एक शिविर लगाया जाए, ऑनलाइन शिविर लगाया जाए। इसलिए ये शिविर फिर से हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं और इसका आपको लाभ हो। आपके साथ आपके परिवार के सदस्य भी सवेरे जूम के द्वारा मेडिटेशन में लाभान्वित हो सकते हैं, उन्हें भी आप बिठा सकते हो। प्रयास ये कीजिएगा कि इस दौरान आप जो भी पहले साधनाएं करते थे या प्रैक्टिस करते थे वो 30 डेज़ तक करना नहीं है। 30 डेज़ तक आपको सरेंडर होना ज़रूरी है। अगर आप सरेंडर होते हो तो ही आपको इसके लाभ मिल सकते हैं। मान लो मैं किसी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं 10 डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ,
तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे रिलीफ कौन से डॉक्टर के ट्रीटमेंट से मिला है। सो इसीलिए हम 30 डेज़ तक अपने आप पे काम कर रहे हैं। ये जटिल प्रोसेस होता है जिसे सही तरीके से समझना ज़रूरी है। इसलिए जो भी अदर प्रैक्टिसेस है, जैसा रेकी हीलिंग कोई प्रैक्टिस करता है, कोई चैंटिंग करता है, कोई अपने जो कर्मकांड है, रीति रिवाज है, उनको फॉलो करता है, इन सभी से हमें क्या करना है, 30 डेज़ तक दूर रहना है। इससे थोड़ा सा बाजू में रखना है। अगर आपको सही मायने में खुद को जानना है, तो खुद पे काम करना है, तो इसलिए ये सूचनाएं हैं। जैसे जैसे शिविर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सूचनाएं दी जाएगी और आपके साथ में वार्तालाप किया जाएगा। इस दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन का पालन करना है। ध्यान के समय में, ध्यान के पहले तो ऑलरेडी हम नींद में से उठे हैं, इसलिए मौन तो है ही, मन तो शांत है ही, मन भीतर बड़बड़ करता है, वो तो जैसे जैसे शिविर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। लेकिन ध्यान होने के बाद में हमें हो सके उतना ज़्यादा समय तक हमें मौन का पालन करना है, शांति बनाए रखनी है। आपको आने वाले समय में, इन 30 दिनों में बहुत अच्छी सुख समृद्धि संपन्नता से लाभान्वित। इसी मंगल कामना के साथ हम शुरुआत करते हैं। सब सुखी हो, सबका मंगल हो।